अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइवा की प्रिपरेशन। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने डिटेल गाइड चाहिए ना आपको अबाउट रोड मैप अबाउट योर फाइनल प्रोजेक्ट सिलेक्शन से लेके लास्ट जो आपके फाइनल डिलीवरेबल्स होते हैं वहाँ तक, ठीक है, कि किस असाइनमेंट के कितने परसेंटेज होते हैं ओवरऑल मार्क्स, ठीक है। हर एक असाइनमेंट की डिफरेंट वेटेज होती है। SRS डॉक्यूमेंट होता है, डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है, फोटोटाइप एंड फाइनल्स, एंड इसके अलावा उनकी ड्यूरेशन क्या है और इसके रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन हैं तो वो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया होगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें हमने डिटेल रोड मैप शेयर किया है फाइनल प्रोजेक्ट का, स्टार्ट से लेकर आपने एंड तक कैसे चलना है। यहाँ पे हम जस्ट वाइवा की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रोजेक्ट की इतनी डिटेल हम नहीं जाएंगे। तो अगर प्रोजेक्ट की डिटेल में अगर आप कुछ क्वेश्चन है आपके रिलेटेड कि जो कमेंट्स आए हैं उनको हमने कब इंप्रूव करना है, कब सबमिट करवाना है, कैसे करवाना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के इश्यूज होते हैं। तो आप हमारी वो वीडियोस देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो बेसिकली कंप्लीट रोड मैप, ऐसे समझने का आप किसी न्यू रोड पे जा रहे हो, आपको नहीं पता कि आगे जो टर्न आ रहा है वो कितना डेंजर है, तो आप पहले उसको अगर किसी से पूछ लोगे कि तो वो आपको वहाँ पे आसानी होगी, ठीक है। तो वैसे ही समझ लें कि प्रोजेक्ट में जो क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं ना, जैसे कि सिलेक्शन और इस तरह कुछ, तो वो उसमें बताए गए हैं कि यहाँ पर आपने अपनी अब की ऐसी चीजें करनी है और टाइमली चीजें करनी है। कुछ मिस हो गया, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो अगर आपसे मिस आउट हो जाते हैं तो आपका एक दो सेमेस्टर उसमें वेस्ट हो सकते हैं। सो उसके लिए आपने केयर करनी है, ठीक है। तो वीडियो आप देख सकते हो। बाकी अब हम आते हैं अपनी फाइनल प्रोजेक्ट की ना वाइवास की प्रिपरेशन। तो वाइवास दो होते हैं, एक होता है फोटोटाइप वाइवा, ये टेस्ट फेज वाइवा भी कहते हैं ना, चीज एक ही है, और दूसरा होता है फाइनल वाइवा, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करते हो तो फोटोटाइप जो वाइवा होता है वो 15 से 20 मिनट की स्लाट होती है आपकी, ठीक है, एक स्टूडेंट की। और फाइनल वाइवा जो होता है वो 35 से 40 मिनट का होता है, उसकी स्लाट होती है। और उसमें से भी वाइवा कम होती है, ठीक है। स्लाट होती है मतलब जो आपको रिक्वायर्ड आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें भी वाइवा मैक्सिमम केस में पहले हो जाता है। तो अगर 15-20 मिनट की स्लाट है फोटोटाइप वाइवा की, तो नॉर्मली वाइवा 5-10 मिनट तक हो जाता है अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन आंसर किया तो, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं वाइवा के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको चीज पता चलो कि ये जो मैं वाइवा की प्रिपरेशन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली वेब की प्रोजेक्ट के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। हाँ, इसमें भी आपको कुछ चीजें मिल जाए जो आपको जनरल हो, जो आपको गाइड कर दें, बट जिन स्पेसिफिकली अगर बनाया गया है तो वेब के स्टूडेंट, वेब के कौन स्टूडेंट जिनका वेब बनाना है, वेब एप्लीकेशन हो चाहे वेब प्रोग्रामिंग हो कैटेगरी, लेकिन HTML CSS बूटस्ट्रैप यूज करना अलाउ हो, और साथ में बैकएंड के लिए PHP और MySQL का डेटाबेस, ठीक है। सो यहाँ तक चीजें क्लियर है कि ये वीडियो किन के लिए। अब आगे चलते हैं। तो जिनका ये प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी कैटेगरी वेब प्रोग्रामिंग है या वेब एप्लीकेशन है, उनके ये वाले टूल्स हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। तो अब आगे चलते हैं जी। पहले चलते हैं आप फोटोटाइप वाइवा। फोटोटाइप वाइवा के अंदर ना सिर्फ आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रन करवाई जाएगी आपकी, ठीक है। वाइवा के अंदर मैं पहले बता चुका हूँ 15 मिनट की स्लाट होता है, तो इतना बड़ा टाइम नहीं है। तो उसी 15 मिनट में उन्होंने आपसे एप्लीकेशन रन करवानी है, फिर वो कहते हैं चलिए आप इसका कोड दिखाएं, कुछ कोड एक्सप्लेन करवाएंगे आपसे, या आपको कहेंगे कुछ टास्क कि ये चीज परफॉर्म करके दिखाओ, तो हम सारी चीज में कवर करेंगे। ये हो गया फोटोटाइप वाइवा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज है ना, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया, ये सारी फोटोटाइप वाइवा की रिकॉर्डिंग है। अब आते हैं फाइनल वाइवा। तो मैं स्टार्ट में थोड़ी आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ, फिर हम इस पे चलते हैं। ये जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इन्होंने क्या चीजें लर्न करनी है, ठीक हो गया। सो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है। फोटोटाइप के अंदर ये चीजें जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट होकर आ रही है, आपने जस्ट ये प्रिपेयर करनी है फोटोटाइप वाइवा के लिए। तो अब आते हैं फाइनल वाइवा। फाइनल वाइवा 3 पार्ट्स पे डिपेंड होता है, मतलब उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट यही होगा जो आपका फोटोटाइप का होगा, कि मतलब आपसे एप्लीकेशन रन करवाई जाएगी एंड साथ उसमें कोडिंग में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, कुछ टास्क भी बोला जा सकता है कि कोई बटन कोई फील्ड ऐड कर दो या न्यू एक पेज क्रिएट कर दो। तो ये जो हमने बनाया है ना, ये वाला मॉड्यूल 6 जिसके अंदर क्रिएट वेब एप्लीकेशन यूजिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली इसीलिए है कि अगर आपको वो वाइवा में चाहे फोटोटाइप वाइवा चाहे फाइनल वाइवा में बोलते हैं कि आप न्यू पेज क्रिएट करो, इसमें से डेटा उठा के यहाँ पे सेव करो, तो सारा प्रोसेस आप यहाँ पे सीखोगे लाइव, ठीक हो गया। और बाकी जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आप इस वाले फर्स्ट स्टेप में सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि ये जो चीज है ये आपको अगर आपने अच्छे से कर ली कवर, तो आपको फोटोटाइप वाइवा आराम से क्लियर हो जाना है। जो फाइनल वाइवा उसका भी आपका पहला पार्ट जो सबसे मुश्किल माना जाता है, वो आपका इसी में ही से क्लियर होगा, ठीक हो गया। हाँ, फाइनल वाइवा में 2 चीजें होती हैं, एक होती है फाइनल प्रेजेंटेशन, वो आपसे ओपन करवाई जाती है जो आपने बनाई होती है, उसमें से जो डायग्राम होती है, ER डायग्राम, डेटाबेस की क्लास डायग्राम, जितनी भी डायग्राम्स हैं उसमें से क्वेश्चन किए जाते हैं कि ये एंटिटीज कितनी है, कार्डिनलिटीज उसमें से पूछी जाती है। डेटाबेस में जो ज्वाइंस होते हैं वो पूछे जाते हैं नॉर्मली, एंड क्लास डायग्राम में भी जो आपकी रिलेशनशिप्स होती हैं क्लासेस की वो पूछी जाती है। तो मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस पे हम आगे अलग से इस मॉड्यूल पे वीडियोस लेके आएंगे जिसके अंदर पूरी प्रेजेंटेशन देखी जाएगी, उसकी एक स्लाइड, और हर स्लाइड में से क्या क्वेश्चन होता है, वीडियो प्रोसेस मॉडल होते हैं ना, उसमें से भी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो फाइनल प्रेजेंटेशन मैक्सिमम केस में ये होते हैं। अगर वो आपसे फाइनल रिपोर्ट में से कुछ पूछा है तो वो भी उसमें भी चीजें मैक्सिमम वही होती हैं, बट पूछा वैसे फाइनल प्रेजेंटेशन में से ही चीजें जाती हैं। तो इसकी अभी आउटलाइन नहीं प्लान कि इसमें हम यही कराएंगे, लेकिन यह है कि फाइनल प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी चीजें होंगी इस पर हम अलग से वीडियो बना के आपको उस पर गाइड कर देंगे। तीसरा जो पार्ट होता है फाइनल वाइवा, वो होता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो अब CS का आप कुछ भी फेवरेट सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट या तो C++ का करते हैं या फिर करते हैं डेटाबेस का CS 403, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको रिकमेंडेड ये किया जाता है कि
डेटाबेस चाहिए, क्योंकि डेटाबेस के कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी ज्वाइन पूछे जाएंगे, टेबल्स के रिलेटेड चीजें, कॉलम रोज के रिलेटेड क्यूरीज कुछ में भी पूछी जाती है। और ये फायदे की बात है कि आप इस पार्ट में ना, ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आप ये क्लाउड ऑपरेशन, यहाँ पे आप सारी क्यूरी आप सीखोगे, डेटाबेस सीखोगे, पीएचपी मैनेजमेंट एग्जाम सीखोगे, ये चीज आप सीख लोगे जो मैंने अभी हाईलाइट की है, तो आपका डेटाबेस मैक्सिमम कवर यहाँ पे भी हो जाता है। बाकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं थियोरेटिकली, वो हम आपको वैसे फाइल भी प्रोवाइड कर देते हैं, वीडियो में बताया जाता है कि ये क्वेश्चन होंगे और इसमें यही आंसर्स हैं। ठीक हो गया, तो इन 2 मॉड्यूल्स को हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल वाइवा का पार्ट है। अभी हम चलते हैं अपने फुल टाइप वाइवा जिसे आप कह सकते हो, बट मेन अभी हमारा ये है, इसको डिस्कस करना हमारा मेन मकसद है। ठीक है, इन 2 पे अलग मॉड्यूल्स पे डिफरेंट वीडियोस आ जाएंगी, हम उसके अंदर एडिट, और वैसे यूट्यूब पे अभी आप जाओ ना, यूट्यूब से भी आपको मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी इन 2 पार्ट्स के रिलेटेड। बट ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये मुश्किल है, क्यों? क्योंकि पहले एप्लीकेशन आपने बनानी है, अगर आप पेड बनवा रहे हो तो उसके लिए आपने वाइवा की तैयारी करनी है, तो एप्लीकेशन खुद बनानी है तो भी ये स्टेप्स आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये चीज आप पाएंगे तो आप बनाओगे। सेकंड चीज, अगर आप पेड भी बनवा रहे हो तो ये चीज आपको क्लियर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वाइवा आपने देने, आप ऐसे समझिए ना, आप पेड असाइनमेंट्स करवा सकते हो, क्विज़ेस भी करा सकते हो, जीडीपी भी करा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो, एलएमएस हैंडल करवा सकते हो, बट पेपर्स तो आपने खुद देने हैं ना, तो उसके लिए आपकी चीजें तो खुद प्रिपेयर कुछ करनी होती है। तो समझिए आपने यहाँ पर वैसा ही काम करना है, तो इसकी इंपॉर्टेंट भी होती है, वाइवा क्लियर होंगे तो चीजें होती हैं। अब जैसे आप डॉक्यूमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट सबमिट होने चाहिए, और वो अच्छे से सबमिट होगा, तो उस पर कम से कम कमेंट लगते हैं। बाकी ऐसे समझिए कि अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते, उसमें से 20% मार्क्स नहीं लेते, तो आप फाइनल पेपर में नहीं बैठ सकते। इसी तरह तो यहाँ की जो असाइनमेंट्स होगी ना, एसआरएस डिजाइन डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, वो सबमिट करना जरूरी है, लेकिन ताकि आप वाइवा में अपियर हो सको। लेकिन वाइवा क्लियर करना अपने आप में ऐसा है जैसे हमने फाइनल एग्जाम खुद देना और क्लियर करना, सो बी रेडी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना। सबसे पहले तो स्टूडेंट को चीजें, अच्छा मैंने आपको बता दिया कि वाइवा जो फोटो वाइवा तो उसमें सिर्फ ये चीजें पूछी जाएंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि जो एसआरएस डिजाइन डॉक्यूमेंट है इसमें से भी क्वेश्चन होंगे, नहीं, उसमें से बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं होना आपने, वो तो ओपन भी कोई नहीं करवाएगा आपसे। ठीक है, तो आपने बस आपको ये चीज आनी चाहिए अगर आपका वेब का प्रोजेक्ट है। सो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूल 1 में हम क्या कवर करेंगे। मॉड्यूल 1 में हम बेसिकली कवर करेंगे HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 14 वीडियोस होंगी। मॉड्यूल 2 के अंदर हम देखेंगे CSS, जो कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। इसमें हम जो यहाँ पे बनाया HTML के साथ के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ना वेब का, उसको हमें यहाँ पे स्टाइलिंग करनी होती है इन 2 पार्ट्स में। हाँ, किसी स्टूडेंट के पास अगर टाइम शॉर्ट है वाइवा की तैयारी के लिए, तो वो ये कर सकता है कि ये पहले 2 मॉड्यूल स्किप कर सकते हैं, बट जस्ट ये 2। नेक्स्ट जो मॉड्यूल्स है ना, ये पहले 3, इनके अंदर वीडियो ज्यादा नहीं होंगी, मतलब 10, 12, 15 वीडियो नहीं होंगी, इनमें कम ही होंगी। मतलब बूटस्ट्रैप के अंदर भी आपको मेन क्लास हम सिखाएंगे, उसमें 2 से 3 वीडियो में कवर कर देंगे। ये जो मॉड्यूल 4 है, इसकी भी 2 से 3 वीडियो, और PHP की भी जो क्वेश्चन है ना, अब असल अपने आप में PHP बहुत बड़ी लैंग्वेज है, उसकी अगर आप APIs पे जाओ, उसकी आप डिफरेंट चीजों पे जाओ, तो वो तो आपका भी मतलब अनलिमिटेड टाइम में कवर करोगे। लेकिन आपने एक्सपर्ट लेवल पे तो नहीं जाना, आपने बस इतना सीखना है जैसे वेरिएबल्स है ये वो, ताकि आपका फोटोटाइप क्लियर हो जाए, या जो आपके फोटोटाइप के अंदर आपने चीजें खुद बनाई है या पेड बनाई है वो क्लियर हो जाए। तो हम जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं स्टूडेंट के, वो इन सारे मॉड्यूल्स को माइंड में रख के बनाते हैं, स्टूडेंट लेवल का प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ताकि उसको वाइवा देने में आसानी हो। ठीक हो गया। अच्छा, पहले 2 मॉड्यूल्स को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि ये आप स्किप कर सकते हो अगर टाइम शॉर्ट है तब, अगर टाइम है तो पहले ये करो, ताकि फिर आपको बूटस्ट्रैप की समझ आएगी। बूटस्ट्रैप बेसिकली CSS का फ्रेमवर्क है, ये वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है और बेसिकली इसको गुड लुकिंग बनाते हैं, आप आसानी होती है, इजी बनाते हैं आपको। एक चीज की स्टाइलिंग करने में वैसे बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे आप आसानी से कर लोगे। HTML में हम क्या सीखेंगे, जस्ट हम सीखेंगे बेसिक वेब पेज की स्ट्रक्चर बनाना। CSS में हम उसको स्टाइलिंग करेंगे। बूटस्ट्रैप के हम क्या करेंगे, जो हमने CSS के अंदर स्टाइलिंग किया है ना, उसका इजी वे क्लासेस यूज करके हम करेंगे। 3 मॉड्यूल्स कवर करेंगे। 4th वाले मॉड्यूल में हम जैम इंस्टॉल करेंगे, PHP मैनेजमेंट को समझेंगे, डेटाबेसेस को समझेंगे, CRUD ऑपरेशन वहां पे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये 4 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो डेटाबेस आपसे बनवा सकते हैं, टेबल बनवा सकते हैं, टेबल में कॉलम ऐड करवाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन होंगे डेटाबेस के ऊपर, और ऑपरेशन करवाएंगे कि इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी। ठीक है, और उसके अलावा ट्रंकेट करना आना चाहिए, टेबल को डिलीट या ड्रॉप करना आना चाहिए। ट्रंकेट बेसिकली टेबल को एम्प्टी करना होता है। ठीक है, ये भी स्टूडेंट को काफी टाइम नहीं पता होता। CRUD ऑपरेशन वो लगवाएंगे, टेबल बने हुए होंगे ना आपके प्रोजेक्ट की, तो वो कहेंगे कि इस पे सिलेक्ट की क्यूरी लगाओ, इस पे अपडेट की क्यूरी लगाओ, इस पे डिलीट की क्यूरी लगाओ। तो ये सारी चीजें हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे, मॉड्यूल नंबर 4 में, जहाँ पे हमारे पास जैम इंस्टॉल होगा और PHP मैनेजमेंट ओपन होगा। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वाइवा में वो क्लियर करेंगे। नेक्स्ट पे हम क्या चले जाएंगे PHP पे। PHP में हम क्या चीजें कवर करेंगे, वेरिएबल्स बनाना, लूप्स, स्टेटमेंट्स जो है, लॉजिकल ऑपरेटर्स उसमें आएंगे, इफ वैल्यू मैक्सिमम स्टेटमेंट्स हैं, और इसके अंदर एरेज बनाना। तो PHP के अंदर सेशंस मैनेजमेंट भी हम सीखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो ये दो टॉपिक्स है ना, ये हम यहाँ पे भी कुछ कवर करेंगे मॉड्यूल 5 में भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली जब हम उनके सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे कि इसके ऊपर आपके ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं और उसके आपके ये आंसर्स हैं। तो ये जो पहले मॉड्यूल्स है ना, इनसे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए इसकी हेडिंग दी है स्ट्रांग और बेसिक। तो ये बेसिक स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है, चाहे आप अपना अच्छा वाइवा देना चाह रहे हैं, चाहे आप वेब डेवलपमेंट को एज ए फील्ड भी आगे करना चाह रहे हैं ना, तो फिर भी ये बेसिक आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो पहले मॉड्यूल्स में हम इनको कवर करेंगे। जब ये चीजें हमारी कवर हो जाएंगी, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट, क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग अबाउट टेक्नोलॉजीज। इन्हीं टेक्नोलॉजीज को हमने यूज करके एक कंप्लीट वेब पेज बनाना है और स्टूडेंट्स सामने देखेगा। उसके अंदर ये पेजेस हम बनाएंगे,
ठीक है। और ये 2 चीजें हम सीखेंगे कि डेटाबेस के कनेक्शन, क्रेड ऑपरेशन हमने कैसे करना है। यहाँ पे जो क्रेड ऑपरेशन होंगे वो बेसिकली पीएचपी में एडमिन होंगे, एसक्यूएल के अंदर जाकर वहाँ पे हम क्यूरी ऐड करेंगे, क्योंकि टीचर्स बोलते हैं कि लाइव क्यूरी ऐड करके दो पीएचपी में एडमिन में, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो क्वेश्चन आंसर थियोरेटिकली किए जा सकते हैं या प्रैक्टिकल कुछ नहीं करवाए, सिर्फ क्वेश्चन हो गए आंसर, तो वो सारे आपके पहले 5 मॉड्यूल में कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो मॉड्यूल है ये उन स्टूडेंट के लिए कि वाइवा के अंदर सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं होते। समटाइम बोला जाता है आप एक इंडेक्स पेज बना के दो, समटाइम बोला जाता है एक साइन अप या क्रिएट अकाउंट वाला पेज बना दो, रजिस्ट्रेशन पेज भी इसी को कहते हैं, ठीक है। ये तीनों नाम एक ही पेज के, काम एक ही है, बस थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है, ठीक हो गया। इसके अलावा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का नाम कह सकते हैं पेज बनाओ, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, तो आपको पता होगा हमें कैसे बनाए। तो जब आप ये सारी चीजें 1 बाय 1 बनते देखोगे, साथ में उसके अंदर हम जब सेशन मैनेजमेंट करेंगे वो कैसे करनी है, रोल मैनेजमेंट भी होगी, और डेटाबेस कनेक्शन और क्रेड ऑपरेशन इसके अंदर हमें कैसे करना है कि मतलब अकाउंट क्रिएट करना है तो उसको डेटा उठा के हमने डेटाबेस में कैसे सेव करना है। तो ये जब आप प्रैक्टिकल ये सारी चीजें देखोगे तो जो वो बोलेंगे कि आप ये फील्ड बना दो, ये बटन बना दो, ये चेंज कर दो कोई चीज, या आप न्यू एक पेज क्रिएट कर दो और डेटाबेस के साथ उसको लिंक भी करो, तो ये मॉड्यूल 6 कवर करने के बाद आप इस काबिल होगे तो आप वो काम भी कर पाओगे। तो ये बेसिकली आपका फोटोटाइप वाइवा होता है, ठीक है। उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एचटीएमएल सीएसएस से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, स्टाइलिंग पर कम होते हैं, ठीक है। यहाँ मॉड्यूल 4 में से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, पीएचपी एडमिन वो चीज आपसे परफॉर्म कर जाते हैं, या पीएचपी पे क्वेश्चन होते हैं कि लाइन ऑफ कोड एक्सप्लेन करो। अच्छा जी आपने इंडेक्स के पेज पे ये जो लाइन लिखी है पीएचपी की, इसकी बताओ, क्योंकि एचटीएमएल की तो नॉर्मली एक्सप्लेन करना आसान होती है, पीएचपी की थोड़ी मुश्किल होती है, तो वो यहाँ पे हम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। और जब प्रैक्टिकली हम ये एक एप्लीकेशन बनाएंगे ना तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो पहले ये मॉड्यूल्स कवर करना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है कि यहाँ पे जब इंडेक्स का हम पेज बनाएंगे, क्रिएट साइन अप सारे, हम सेशंस यूज करेंगे, हम क्रेड ऑपरेशन लगाएंगे, हम इसके अंदर एलिमेंट जो एचटीएमएल के यूज करेंगे, जो स्टाइल शीट यूज करेंगे, इसकी सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करेंगे। उस टाइम पे पैसे आपको तब मसला नहीं होगा कि ये क्लास तुम यूज की, इसका क्या फायदा है, इसका क्या, क्यों हम ये चीज करें। तो जब आपके ये पहले 5 मॉड्यूल्स कवर होंगे तो ये पेज ये वेब एप्लीकेशन बनाने में आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। ये नहीं होंगे पहले वाले तो आपको चीज समझ नहीं आएगी कि कहाँ पर क्या काम क्यों हो रहा है, ठीक है। सो हम जो अपने स्टूडेंट का प्रोजेक्ट फोटोज बनाते हैं वो ये सारी चीजें माइंड में रख के बनाते हैं स्टूडेंट के लेवल का, ठीक है। सो आई होप सो क्लियर कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी कि फोटोटाइप के अंदर क्या चीजें पूछी जाती हैं और उनकी तैयारी कैसे की जा सकती है। सो बाकी जो इनकी डिटेल है कि इनकी, ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, हाउ टू डू दैट दिस दैट, ठीक है। तो आपको समझ आ चुकी होगी कि वाइवा के अंदर फोटोटाइप की क्या चीजें पूछी जाती हैं। फाइनल वाइवा के अंदर भी एक जो फर्स्ट पार्ट होता है वो यही होता है जो फोटोटाइप वाइवा के अंदर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक स्ट्रांग करें अपने, और एक बेसिक वेब पेज क्रिएट करना आपको आना चाहिए। और वीएफ इंस्ट्रक्टर भी ये रिकमेंड करते हैं कि आपको बेसिक आपके स्ट्रांग हो और आपको एक बेसिक वेब पेज बनाने आने चाहिए। फिर आप जब यूट्यूब से देख के बनाते हो, किसी से पेज बनाते हो, आपको चीजें खुद एक्सप्लेन करनी आती है, तो स्टूडेंट्स टीचर्स आपको आसानी से अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर देते हैं। लेकिन वहीं पे आप बैठ जाते हो जब करके क्वेश्चन करते हैं तो आपको नहीं पता, स्टूडेंट को तो लैंग्वेज का भी नहीं पता होता है कि कहाँ पर क्या यूज की गई है। तो हम इंशाल्लाह इन सारी मॉड्यूल्स के अंदर वो चीजें अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।